हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 या 10 लगभग, ऐसे ही कुछ हो रहा है। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम यहीं से। तो गुड्डू सुबह 5:30 बजे उठ गया था मेरे साथ ही, और फिर से मैंने उसको सुला दिया था। अब वापस से वो फिर उठ गया। मैंने मेरा काम कर लिया। मैं जब तक नहा ली, झाड़ू पोछा मैंने कर लिए थे। आज संडे है तो राहुल जी भी ऑफिस नहीं गए। वो उन्होंने रात को ही बता दिया था ऑफिस नहीं जाऊंगा, तो आराम से उठना। लेकिन कहाँ, गुड्डू उठ ही गया था सुबह 5:30 बजे। तो फिर मैं भी उठ ही गई। मैं पहले तो सोची कि लेट ही उठूँगी आज, लेकिन फिर नहीं। और अब आ गई मैं किचन में। सारा काम मैंने कर ही लिया था। और यहाँ पे बन रहे हैं मेरे मूली के पराठे। तो आज संडे है तो गरम गरम मूली के पराठे खाएंगे। उन्होंने बोला आज पराठे बना ले, क्योंकि वो है कि ऑफिस में जाते हैं सुबह तो खा के नहीं जाते, सुबह तो शेक पी लेते हैं। और ऑफिस जाते हैं तो फिर वहाँ पे पराठे अच्छे नहीं लगते, ठंडे पराठे तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं उनके लिए बना रही हूँ पराठे, और मेरे लिए भी। अभी नहा धो ली हूँ, बाद में फिर नहा के इतनी जल्दी भूख लग जाती है कि थोड़ा बहुत वेट ही नहीं होता। तो इसलिए सोची कि जल्दी जल्दी बना लें और फिर खाएंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे, और अब बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखिए हम संडे कैसे बिताते हैं। और मेरे पराठे बन चुके हैं। अभी फिर उसके बाद मैंने किचन की साफ़ सफाई की। ये मेरे पराठे हैं, आपको भी खाने हैं तो आ जाइए। और उसके बाद फिर हमने दोपहर में एक दो रील्स बनाई, शॉर्ट रील बनाई, उस पर इंस्टा पे रील बनाई और यूट्यूब पे भी अपलोड कर रखी है। आप लोग भी देखना। ऐसे ही मस्ती वस्ती करी थोड़ी बहुत देर। आज संडे था तो इसलिए टाइम स्पेंड किया साथ में। और बस फिर मैं यहाँ पे आ गई। शाम के टाइम में मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, और अब पियेंगे चाय वाय। आज तो यहाँ पे, वैसे यहाँ पे ठंड पड़ी नहीं थी इतनी, लेकिन आज तो इतनी ज़्यादा ठंड थी। सुबह उठे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था बाहर एकदम। मैंने वो शूट नहीं किया, नहीं तो आप लोगों को भी दिखाती मैं। बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, इसलिए मैं सोची कि जल्दी से नहा धो लूँ। और लाइट भी नहीं आई, बाद में फिर लाइट भी चली गई, इसलिए सही रहा मैं जल्दी नहा ली। और फिर नहाने के बाद ही सारा काम कर लिया खाने वाने का जो भी था। और कपड़े मैंने दोपहर में धो तो लिए थे, लेकिन पानी में से नहीं निकाले थे। तो यहाँ पे मैंने फिर कपड़े ड्राई किए और सुखाए, फिर अंदर ही सुखाए थे। वैसे तो शाम को तो अंदर ही सुखा देती हूँ। और यहाँ पे बन रही है मेरी चाय। अब चाय बना रही हूँ। चाय के साथ हम खाएंगे आज पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न लेके आए थे वो बाहर के, मार्केट गए थे आज। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पॉपकॉर्न। मैं पॉपकॉर्न में थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ। उसमें ऑयल आता तो है, लेकिन वो फिर एकदम सूखे सूखे से बन जाते हैं, इतने सूखे अच्छे नहीं लगते। इसलिए मैं उस हल्का सा ये सरसों का तेल है उसमें डाल देती हूँ। यहाँ पे हो गई मेरी चाय और पॉपकॉर्न तैयार। आ जाइए, आप लोगों को खाना है तो आप भी खा लीजिए। और फिर मैं और गुड्डू कर रहे हैं मस्ती। यहाँ पे ये चुप नहीं हो रहा था, फिर इसको लेके ऐसे बस डोलते रहो बस गोदी में, तभी चुप रहेगा। और शाम के टाइम में ये हो रहा है मेरा दूध गर्म। और मैंने मंगवाए थे ओरियो बिस्किट और डेयरी मिल्क। बहुत दिन हो गए थे वो ओरियो बिस्किट और ये डेयरी मिल्क खाने का मन कर रहा था, लेकिन याद नहीं रहता मंगवाऊँ ऐसे सोचती रहती हूँ। तो आज मंगवा ही लिया। और अब मैं कर रही हूँ धनिया, ये धनिया को सही कर रही हूँ। यहाँ पे धनिया मंगवाया था मैंने, तो इसे फ्रिज में स्टोर करके रखूँगी। आप लोग स्टोर कैसे करते हो? मैं तो इसको मतलब कि इसको पहले धोती नहीं हूँ। अगर आप लोग भी अगर स्टोर करते हो और उसको मतलब वो गंदा हो जाता है, बाद में ख़राब हो जाता है, तो मेरा जो तरीका है इससे आप भी स्टोर करना। धनिए को 10-15 दिन तक तो बिल्कुल ही ख़राब नहीं होगा,
चाहे कितने ही दिन रखो, महीने भर तक रखो चाहे। मैं ऐसे करती हूँ कि मतलब जैसा लेके आते हैं मार्केट से उसको धोते नहीं हैं, जैसा लेके आते हैं मार्केट से वैसा ही धनिया उसमें देख ले पहले, कोई गंदे वंदे तो नहीं है, एक दो पत्ते गंदे हो तो उसको निकाल दो। फिर उस जो मतलब एक प्लास्टिक का जो डिब्बा आता है उसमें मैं कागज़ में ऐसे लपेट लपेट के और फिर रख देती हूँ, जैसे वो ख़राब नहीं होगा। नहीं उसको धो लेंगे पहले तो गीला रहेगा, जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाएगा। मैंने भी बहुत बार ऐसे ट्राई किया था, लेकिन मेरा धनिया हमेशा ख़राब हो जाता था। फिर मैंने भी ऐसे ही रखना शुरू किया, मैंने यूट्यूब पे देखा था ये, तो ये नुस्खा काम कर गया, अच्छा है ये। आप लोग भी ऐसे ही रखना। और इसमें से मैं बना रही हूँ नमकीन चावल, इसमें से मैं धनिया पत्ती जो थी इसमें वो छान निकाल रही हूँ, नमकीन चावलों में डाल दूँगी। नमकीन चावल बन रहे हैं मेरे। नमकीन चावल बन रहे हैं मेरे, और अब मैं यहाँ पे जमा रही हूँ दही। अभी सर्दी इतनी हो रही है कि मेरा दही नहीं जमता। मेरा दही जैसे मैं वैसे तो जल्दी जमा देती हूँ, लेकिन ये जमता ही नहीं है। मैं आटे में भी रखती हूँ फिर भी नहीं जमता। आज जमा रही हूँ तो ये पूरे 2 दिन में जमता है, ऐसे हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं जमाती हूँ, अगर कोई ट्रिक हो तो बताना। और यहाँ पे मैं ये राहुल जी इसको लेके डोल रहे हैं ऐसे, क्योंकि ये रो रहा था, रह नहीं रहा था, तो ये इसको खिला रहे हैं। इसको ऐसे रखो ना तभी चुप रहता है, नहीं तो रोता रहता है। बस रोना शुरू कर दे तो कर ही दे, फिर नहीं रुकता ही किसी से भी। अब नमकीन चावल करूँगी मैं कुकर में। मैं एकदम इजी तरीके से बनाती हूँ। अगर इसमें कोई मतलब इसमें कुछ और करने से अगर ज़्यादा टेस्ट आता, आप लोग कैसे बनाते हो तो बताना। मैं तो एकदम सिंपल से ही बनाती हूँ, प्याज टमाटर हरी मिर्च और यही डाल के बनाती हूँ। धनिया पत्ती हो तो डाल देती हूँ, नहीं तो अवॉइड भी कर देती हूँ। और मसालों में तो नमक मिर्च धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर बस यही डालती हूँ। यहाँ पे हो गए हैं मेरे नमकीन चावल, और देखना आप लोग कि बन के कैसे दिखते हैं मेरे नमकीन चावल। और प्लीज़ आप लोग ब्लॉग देखते हो तो लाइक तो कर दिया करो यार, कम से कम लाइक करने में क्या ही जाता है, एक टिक ही तो दबाना होता है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो चैनल को, और मेरे को ग्रोथ करवाओ। रिक्वेस्ट है आपसे, तभी चैनल ग्रो करेगा। आप लोग सपोर्ट करोगे तो, आप लोगों का सपोर्ट ही चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चैनल को अगर व्लॉग देखते हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, और पूरा व्लॉग मेरा पूरा वीडियो देखा करो। अगर कुछ इसमें गलती हो तो आप कमेंट करोगे तो भी मेरे को बुरा नहीं लगेगा। आप कमेंट करके बता दिया करो कि ये मिस्टेक है, ये सही करो, क्योंकि मैं अभी इतना पता नहीं है ना, स्टार्टिंग ही तो है मेरी, स्टार्ट ही किया है ना, तो मेरे को इतना पता नहीं है। तो आप लोग देखते तो हो ही, अगर कुछ गलती दिखती है तो यार बता दिया करो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कम से कम उसको सही तो करूँगी। तो हो गए हैं मेरे नमकीन चावल रेडी, और अब खाएंगे। फिर बाद में ये मैं किचन विचन क्लीन करूँगी। मैं रात को किचन विचन क्लीन कर देती हूँ, बर्तन साफ़ कर देती हूँ। ओके गाइस, यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, वीडियो पसंद आई तो